नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। हिमाचल में बदलेंगे बीपीएल ट्रेन के नियम, 1.5 लाख आय सीमा वाले भी आएंगे दायरे में। हिमाचल में 3 किस्म के पेड़ छोड़कर बाकी सभी के कटान पर प्रतिबंध, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एजेंसी फाइनल, राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे पद। दिल्ली चुनाव में आपका सुपड़ा हो जाएगा साफ, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया दावा। पेयजल घोटाले की जांच के लिए ठियोग पहुंची टीम, सस्पेंड अफसरों, ठेकेदारों और चालकों से हुई पूछताछ। बिजली बोर्ड ने थमाया 2 अरब रुपए का बिल, हमीरपुर के कारोबारी के उड़े होश। शीतलहर की चपेट में हिमाचल, 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ओपीएस से कर्मचारियों को मिली आर्थिक सुरक्षा। हिमाचल के विकास में नए आयाम जोड़ने में कर्मचारियों के योगदान को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहचाना। वर्तमान प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को दी ओपीएस की सौगात। इस सौगात को पाकर हर कर्मचारी को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का साथ। जिस प्रदेश का आर्थिक खजाना खाली हो, जहां कर्ज की लिमिट को सीमित कर दिया जाए, हमने उस चीज की कभी परवाह नहीं की। कैबिनेट का विस्तार होता है, जो हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को कहा था कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, हमने किसी प्रभाव को न करते हुए, केंद्र के दबाव के भी प्रभाव को न करते हुए, हमने 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। कर्मचारियों के कल्याण के लिए पग पग पर साथ है प्रदेश सरकार। सरकार के साथ को पाकर हर कर्मचारी की पूरी हो रही आस। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में अब बीपीएल चयन की प्रक्रिया और नियम बदलने वाले हैं। कैबिनेट ने इस संबंध में मंजूरी दे दी है। प्रदेश में बीपीएल पात्रों के चयन के लिए अप्रैल में फिर से सर्वे होगा। बीपीएल को लेकर केंद्र की ओर से निर्धारित 2.82 लाख का कोटा उतना ही रहेगा, लेकिन इसके मापदंड बदले जाएंगे। इसके लिए आय 1.5 लाख रुपए करने का फैसला लिया गया है। गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है कि बीपीएल सूची में उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनमें 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है, जिन परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं या मुखिया 50% या उससे अधिक विकलांग है, साथ ही जिन परिवारों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया है और जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें अब गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल में सफेदा, पॉपुलर और बांस को छोड़कर अन्य सभी प्रजातियों के पेड़ कटान पर प्रतिबंध लगेगा। मंत्रिमंडल ने गुरुवार को इस संबंध में मंजूरी दे दी है। साथ ही 10 वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार बिक्री के लिए खैर कटान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने राज्य के दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आम आदमी की शिकायतों के निवारण के लिए सरकार गाँव के द्वार कार्यक्रम के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। इसके अलावा केंद्र सरकार से किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के विद्युत घटक के लिए 90:10 वित्त पोषण फार्मूला अपनाने का अनुरोध दोहराया, जो जल घटक के लिए अपनाए गए फार्मूले के समान है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से ग्रुप सी के पद भरने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एजेंसी फाइनल हो गई है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1A में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया गया है। अब धारा 118 की अनुमति मांगने वाले गैर कृषक को मकान या उद्योग लगाने के लिए 12% स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाएगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में JOAIT के 10 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ग्रुप C पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षण आयोजित करने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत CDAC का चयन करने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया। इसके अलावा उप तहसील पंचरुखी को तहसील बनाया गया है, जबकि शिमला के धम्बारी, चंबा के साहो और पालमपुर के चचिया में नई उप तहसील खोलने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। आइए जानते हैं क्या कहा जयराम ठाकुर ने। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि झूठ के हाथ पांव नहीं होते हैं और ये बहुत जल्दी बेनकाब हो जाता है। कांग्रेस और आपका विकास और गरीबी विरोधी चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। इसीलिए वह दिल्ली में चाहे जितने झूठ बोल ले या चाहे जितनी कस्में खा ले, एक भी दिल्ली वासी अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बातों पर एतबार नहीं करेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गारंटियों का जो मॉडल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने दिखाया और कांग्रेस ने गारंटियों के नाम पर हिमाचल प्रदेश को जिस प्रकार से छला, वैसा उदाहरण भारत की राजनीति में शायद ही कभी मिले। ठियोग में पेयजल घोटाले को लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को भी पूछताछ का दौर जारी रहा। आइए जानते हैं और क्या कुछ हुआ। ठियोग विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति गड़बड़ घोटाले की जांच के लिए गुरुवार को एक टीम ASP नरवीर सिंह राठौर की अगुवाई में ठियोग पहुंची, जहां निलंबित इंजीनियरों, ठेकेदारों और चालकों से पूछताछ की गई। इस दौरान वाहनों की लॉग बुक की जांच भी की गई। एक निलंबित अधिकारी से भी पूछताछ की गई। बता दें कि ठियोग उपमंडल में बीते वर्ष फरवरी से जून के दौरान सूखे के चलते पानी की आपूर्ति टैंकरों से करने का काम ठेके पर दिया गया था। आरोप है कि कई जगह पानी की आपूर्ति ही नहीं हुई और भुगतान कर दिया गया। पेयजल आपूर्ति करने वाले टैंकरों के जो नंबर दिए गए हैं वह मोटरसाइकिल और कारों के निकले हैं। मामला उजागर होने के बाद जल शक्ति विभाग के 10 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की एक बड़ी चूक हमीरपुर में सामने आई है, जहां एक कारोबारी को अरबों रुपए का बिल थमा दिया गया है। भोरंज के अंतर्गत बहंडवी जंटा गांव के कंक्रीट की ईंटें बनाने वाले लघु उद्योग के मालिक को 2 अरब से अधिक का बिजली बिल आया है। कारोबारी ललित धीमान के 2 अरब 10 करोड़ 42 लाख 8,405 रुपए का बिजली बिल देख होश उड़ गए हैं। कारोबारी के बेटे आशीष धीमान ने कहा कि उन्हें जब बिजली का बिल आया तो बिल देखकर वे हैरान रह गए, जिसके बाद उन्होंने बिजली बोर्ड के कार्यालय में जाकर शिकायत की। शिकायत के बाद अब उन्हें 4,047 रुपए का बिल आया है। बिजली बोर्ड भोरंज के SDO अनुराग चंदेल ने कहा कि तकनीकी कारण के चलते इतना बिल आया है। शिकायत मिली थी, उनका बिल दुरुस्त कर दिया गया है। अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आपने सोचा है जो घी आप खाते हैं वो कैसे बनता है? हमारे यहाँ हिमाचल के पहाड़ों में घी बनाना एक काम नहीं है, हमारी परंपरा और ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आज मैं घी बनाने की यात्रा से आपको रूबरू करवाऊंगी। नमस्कार, मैं अमिता शर्मा, हिम्मत समता स्वयं सहायता समूह की सदस्य, ग्राम ठियोग की निवासी हूँ। हमारी गाय पूरा दिन जंगलों में चरती है, शुद्ध घास और हरी जड़ी बूटियाँ खाती है। यही वजह है कि इनका दूध इतना खास होता है। हम हर रोज़ गाय का दूध निकालते हैं। यह काम सिर्फ हाथों से होता है, जैसे हमारी माँ और दादी किया करती थी। दूध को मटके में डालकर इसे दही बनाने के लिए रखा जाता है।
यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन इसका यही धीमापन इसे खास बनाता है। दही बनने के बाद दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है। यह मेहनत भरा काम है, लेकिन यही हमारी परंपरा की खूबसूरती है। अब इस मक्खन को चूल्हे की धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक यह घी में बदलकर तैयार ना हो जाए। घी बनाने की इस प्रक्रिया में हमारे यहाँ मिट्टी और लकड़ी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारे घी की गुणवत्ता और स्वाद बरकरार रहता है। यह है हमारा शुद्ध देसी घी। इसमें हमारी पहाड़ों की खुशबू, हमारी मेहनत और शुद्धता का स्वाद है। आप हिममीरा के शुद्ध देसी घी और अन्य उत्पाद हमारी वेबसाइट himmira.co.in से खरीद सकते हैं। तो आज ही himmira.co.in पर जाएं और हिमाचल की शुद्धता को अपनाएं। बिन बारिश हिमाचल शीत लहर की चपेट में आ गया है। इस बीच मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। आइए जानते हैं इस वेदर रिपोर्ट में। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य में 2 दिनों तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं कई जिलों में शीतलहर चलने व घना कोहरा रहने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में मौसम के करवट बदलने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जनवरी की शाम से 12 जनवरी की मध्य रात्रि या 13 जनवरी की सुबह तक राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ भागों में बर्फबारी की संभावना है। राज्य के निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों के कुछ भागों में हल्की वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर 11 जनवरी की दोपहर से 12 जनवरी तक हल्की बारिश और गरज के साथ अंधड़ चलने की संभावना है। चलते चलते मैं नजर डालेंगे कुछ अन्य प्रमुख खबरों पर। नशे से निपटने के लिए हिमाचल में बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। हाईकोर्ट ने दून के विधायक के दोनों स्टोन क्रशर सहित सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जारी किया नोटिस। सिरमौर के ददाहू में सारी रात HRTC बस में पड़ा रहा यात्री, सुबह देखा तो निकल गए थे प्राण। नगरोटा सूरिया में मंत्री और सरकार के खिलाफ नारेबाजी, नगर पंचायत बनाने का हो रहा विरोध। न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।